Pala period is the most significant phase in the history of Buddhism. Enumerate. पाला पीरियड सबसे सिग्निफिकेंट फेज है इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म. एन्यूमरेट. इसके बारे में देख लेते हैं अप्रोच कैसे बनेगी. सबसे पहले कीवर्ड्स, तो एक तो आपका पाला पीरियड और एक आपका हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है. एन्यूमरेट जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जाम्पल्स बताने होते हैं. जितने एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं उतने एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं. तो सबसे पहले तो ब्रीफली इंट्रोड्यूस द पाला पीरियड, ये आपका पहला कीवर्ड बन जाता है. दूसरा कीवर्ड है आपका हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, तो बताना है एन्यूमरेट द डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड विच हेल्प्ड बुद्धिज्म फ्लरिश, कि इस पीरियड में ऐसा क्या हुआ कि ये बुद्धिज्म के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फेज बन गया, ये आपको बताना है. क्लियर है बात. अब देखिए सबसे पहले पार्ट में आपने क्या बोला, पाला रूल जब आप बता रहे हैं तो आपको उसका टाइम पीरियड बताना बहुत ही जरूरी है. ये वो वाला समय है विच इज अप्रोक्सीमेटली 8th to 12th सेंचुरी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो मॉडर्न डे बिहार और मॉडर्न डे बंगाल में आपको देखने को मिलता है. 8th to 12th सेंचुरी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंप्राइजिंग मॉडर्न डे बिहार एंड बंगाल. इसके अलावा द स्टडी एंड फोकस डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म इज वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर्स ऑफ द पाला पीरियड. अगेन इस लाइन को आप स्किप कर सकते हैं. ये हमने केवल लाइंस यहाँ पे इसलिए डाली हुई हैं थोड़ा चीजों को कनेक्ट करने के लिए. अगर आप नहीं भी लिखेंगे इट्स ओके. डायरेक्टली अगर आप पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर देंगे तब भी इट इज फाइन. ये वाले 15-20 वर्ड्स आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी बचा सकते हैं. अगर नहीं भी लिखेंगे तो इट्स ओके. ये केवल हमने लिखे हैं सो दैट एक कनेक्शन बन जाए. ये आपकी हो गई इंट्रोडक्शन. इतनी सी ही इंट्रोडक्शन देनी है आपको क्योंकि आपके पास 150 वर्ड है. तो डोंट वेस्ट टाइम और द वर्ड्स ऑन इंट्रोडक्शन. आपको केवल इतना ही बताना है कि पाला पीरियड 8वीं से 12वीं सदी में था और ये वहां पे था ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो मॉडर्न डे आपका बिहार बंगाल में है. आप इसके बारे में और भी बता सकते हैं कि पालास के जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल किंग थे उनका नाम क्या था. आपको याद होना चाहिए धर्मपाल. ठीक है. So धर्मपाल was one of the most important kings of the Pala period. I think ये सेकेंड किंग थे जिनके अंडर काफी कुछ हुआ. इनफैक्ट जो बुद्धिज्म की हम बात करेंगे वो भी मैक्सिमम डेवलपमेंट असल में धर्मपाल के रूल के अंडर ही हुई थी. ठीक है. तो यहां पे बात करते हैं कि किस तरीके से. अब सेकंड पार्ट पे आ गए. एन्यूमरेट द डेवलपमेंट्स जो कि इस टाइम पे हुई जिसकी वजह से बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ. देखिए पालास वर ग्रेट पेट्रन्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म. बुद्धिज्म की दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती हैं, हिनयाना और महायाना. ठीक है. हिनयाना जो कि बोलते हैं कि बुद्ध उनके लिए टीचर था. महायाना जो बोलते हैं कि बुद्ध उनके लिए भगवान था. ठीक है. सो ये दो आपकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं. लेकिन जो पालास थे ये महायाना बुद्धिज्म यानी कि बुद्ध उनके लिए भगवान थे उसके बहुत बड़े पेट्रन थे. इनके ही चलते विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और सोमापुरा महावीरा ये भी एक जो है लर्निंग सेंटर था जो कि बनाया गया था. नालंदा जो है इनके टाइम पे बनाया नहीं गया था लेकिन नालंदा इनके टाइम पे भी बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था. नालंदा का जो लेटर फेज था उसमें अगेन पालास का बहुत बड़ा योगदान था. नालंदा आपको मालूम होगा कि जो बनाई गई थी नालंदा असल में वो तो गुप्तास के टाइम पे बनाई गई थी, लेकिन जो नालंदा फ्लरिश करी थी वो काफी हद तक पालास के टाइम पे फ्लरिश की थी. The Palas also patronized Buddhist scholars. Dharamapal made the Buddhist scholar Haribhadra his spiritual interpreter. I told you Dharamapal काफी important king थे. ये second king थे और इन्होंने एक Buddhist scholar हरिभद्रा को अपना spiritual interpreter बनाया था. ठीक है. तो इनके टाइम पे बुद्धिज्म को काफी ज्यादा सपोर्ट मिली थी. इसके अलावा यही नहीं, बुद्धिस्ट विहारास बनाए गए थे बाय द पालास जिसके चलते जो बुद्धिज्म जो है और भी ज्यादा देशों में फैला, विच इंक्लूडेड नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ. इन सब देशों में जाके बुद्धिज्म फैला. द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स फ्रॉम बंगाल स्प्रेड द बुद्धिज्म इन द अदर कंट्रीज. फॉर एग्जांपल अतीशा, अ बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम बंगाल, प्रीच्ड बुद्धिज्म इन सुमात्रा एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे ला के रखा है, इस पॉइंट की जानकारी आपको मिल सकती है. एक बहुत ही फेवरेट किताब है मेरी जिसको मैं कई बार रेफर करता हूँ, फॉर एंशियंट इंडिया, तमिलनाडु की एनसीईआरटी क्लास 11th की. आप भी उसको रेफर कर सकते हैं. बहुत ही अच्छी किताब है और सबसे अच्छी बात क्या है, बहुत कम समय लगता है किताब को पढ़ने में. तो किस तरीके से आपका जो बुद्धिज्म है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में फैला, वो कहीं ना कहीं उसमें पालास का बहुत बड़ा योगदान था. तो इसीलिए देखिए हम क्वेश्चन को पूरा सब्सटेंशिएट कर रहे हैं कि बहुत ही सिग्निफिकेंट फेज था इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म. हम उसको बता रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फेज था तो कैसे था. राइट. सो यहां पर आप देख सकते हैं कि नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार तक गया. इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज विच इंक्लूड आपका सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया तक किस प्रकार गया. तो यहां तक हमने क्या बताया कि देखिए हमने पालास के टाइम पे सेंटर ऑफ लर्निंग ऑफ बुद्धिज्म बने.
बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को पेट्रनाइज किया गया और बुद्धिज्म को स्प्रेड भी किया गया। लेकिन साथ में मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ पाला पीरियड ऑल्सो ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम बुद्धिज्म एंड इट्स आइडियल्स। पालाज में जो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स थी उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली थी उन्होंने बुद्धिज्म से और उनके सिद्धांतों से। और कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, कई सारी इलस्ट्रेशंस हैं जो कि बुद्धिस्ट थीम्स पे बनाई गई हैं। कोई किंग है, जब मान लीजिए कोई किंग है, धर्मपाल की ही बात करें तो उस किंग ने बुद्धिस्ट स्कॉलर को अपॉइंट किया हुआ है। उसी किंग ने जो यूनिवर्सिटीज़ बनवाई हैं, यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट किया है, उसी किंग ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया है। तो ये लाजमी है कि उसने पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स भी बनाए होंगे, स्पेशली जब वो महायाना बुद्धिज्म में मानते हैं। तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने करी ही होंगी। अगर आपको डेप्थ में नहीं भी मालूम, एटलीस्ट आप ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू डेफिनेटली आई थिंक दे सकते हैं, ये बताने के लिए कि जी हाँ, ये चीज़ें इस टाइम पे हुई थी।